तो गाइस आज मैं आईएस इन्फिनिटी स्टेटस एनिमे सीरीज के एपिसोड 8 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मेरे चैनल में अवेलेबल है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करना, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बातें ना करना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा एमसी जैसे ही भागते हुए उस अनजान आईएएस की तरफ जाने ही वाला होता है, तभी होकी पीछे से हमारे एमसी को पकड़ लेता है। बोलता है कि बेवकूफ़, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? तब हमारा एमसी बोल रहे, देखो वो मुझे इंसल्ट कर रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी सीन यामादा सेंसे और ओनोमुरा सेंसे की तरफ जाता है, जहाँ यामादा सेंसे बोलता है कि वो आईएएस मूव क्यों नहीं कर रहा। तब ओनिमुरा सेंसे बोलते हैं कि वो ज़रूर कोई ऑटोमेटिक प्रोग्राम होगा, अगर कोई वेपन देखा तभी वो आईएएस उसे ट्रैक करके हमला करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। तब यामादा सेंसे बोलते हैं कि तो वोडविक सैन का विल पावर का क्या हुआ। फिर सीन डायरेक्ट मैच की तरफ जाता है, जब हमारे एमसी को होकी पकड़ी हुई रहती है और हमारा एमसी बोलता है कि छोड़ो मुझे, तुम मेरे रास्ते पे आ रहे हो। और तब होकी बोलती है कि रुको। फिर होकी बहुत जोर से एक थप्पड़ मारता है हमारे एमसी को। तब होकी बोलती है कि तो क्या हुआ। तब हमारा एमसी उस अनजान आईएएस की तरफ देखकर बोलता है कि वो वही शॉट यूज़ कर रहा है जो चीफू ने यूज़ किया था, ये टेक्निक सिर्फ चिफुनी का ही है। फिर सीन पास्ट की तरफ जाता है, जहाँ हमारे एमसी और ओनिमुरा सेंसे को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जहाँ पर ओनिमुरा सेंसे हमारे एमसी की बड़ी बहन चिफुनी हमारे एमसी को बोलती है कि शॉट बनाई ऐसे गया है कि कोई मास्टर उसे विल्ड करे, ऐसा नहीं कि शॉट कोई मास्टर को विल्ड करे। वो बाहर ही नहीं है क्या? ये वही वेपन है जो इंसान की जान ले सकता है। ये बोलकर चिफ्योनी स्माइल करती है और फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी मतलब निराश होकर बैठा हुआ रहता है। और होके हमारा एमसी को बोलती है कि तुम अब क्या करोगे, तुम्हारा पाकोशकी का एनर्जी ख़त्म हो गया, तुम अब कैसे उससे फाइट करोगे। तभी साइड से टीचर लोगों के आईएएस आकर उस अनजान आईएएस को घेर लेते हैं। तब होकी हमारे एमसी को बोलती है कि ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा अगर तुम कुछ ना करो तब भी। तब हमारा एमसी बोलता है कि नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि मुझे ही ये करना है, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। ये सुनकर होकी बोलती है तो भाई तुम करने क्या वाले हो। तभी चार्ल्स आ जाती है और हमारा एमसी को बोलती है कि अगर तुम्हारा आईएएस की एनर्जी ख़त्म हो गया तो तुम मुझसे एनर्जी ले सकते हो। तभी चार्ल्स अपने आईएएस से एक फ्लैग निकालती है और बोलती है कि ओपन कोड बाईपास ऑफ रिवाइव। और तभी चार्ल्स अपना जो वो फ्लैग रहता है वो हमारे एमसी के हाथ में एक वॉच टाइप का रहता है, उसमें घुसा रहता है और चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है हमारा एमसी का आईएएस। तब चार्ल्स बोलते हैं कि प्रॉमिस करो तुम जीतोगे। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, अगर मैं लड़का नहीं रहूँगा अगर मैं हार गया। ये सुनकर चार्ल्स स्माइल करती है और बोलती है कि तो फिर तुम्हें स्कूल में लड़कियों के कपड़े पहन के आना पड़ेगा कल से अगर तुम हार गए तो। ये सुनकर हमारा एमसी और होकी दोनों ही शॉक हो जाती है, लेकिन हमारा एमसी फिर भी बोलता है कि श्योर। ये सब देख के यामादा सेंसे बोलती है कि वो लोग करने क्या वाले हैं। तब ओनिमुरा सेंसे बोलते हैं कि टीचर लोगों को अभी के लिए स्टैंड बाय होने के लिए बोलो, मतलब अभी दूर में जाने के लिए बोलो, ये सिचुएशन उन लोगों के ऊपर ही छोड़ दो। और फिर चार्ल्स की आईएएस गायब हो जाती है और चार्ल्स बोलती है कि कंप्लीट हो गया। तब हमारा एमसी बोलता है थैंक्स। फिर हमारा एमसी अपने बाकुश्की को बुलाता है और उसका सिर्फ राइट हाथ में बाकुश्की का आर्मर आता है और वो तलवार आता है। ये देखकर चार्ल्स बोलते कि मुझे पता था इतने एनर्जी से सिर्फ एक वेपन जनरेट हो सकता है और तुम्हारा हाथ का आर्मर। हमारा एमसी ये सुनकर बोलता है इतना ही एनफ है। तभी होके हमारा एमसी को बोलता है कि इचका मरना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनकर हमारा एमसी बोलता है विश्वास करो मेरा, सिर्फ मुझ पर विश्वास करो और वेट करो, मैं ज़रूर जीतूंगा। फिर हमारा एमसी बोलता है रैरेकू बाकुया एक्टिवेट। और फिर हमारे एमसी का जो तलवार रहता है उसके अंदर से एक ब्लू लाइट वाला तलवार आ जाता है। और फिर हमारे एमसी और वो अनजान आईएएस एक दूसरे की तरफ बनने लगते हैं और दोनों के बीच में क्लैश होता है। क्लैश होता है, हमारा एमसी रुकता नहीं और एक बार मारता है उसे और उससे उसका मिडिल जो रहता है ना, बॉडी का मिडिल पार्ट, वो कट जाता है। और ये सब ओनिमुरा सेंसे, यामादा सेंसे, होकी, चार्ल्स, रिन, सिलिका सभी देख रहे होते हैं। और तभी वो कटा हुआ जगह से हमें लौड़ा को दिखाया जाता है जो कि उसके अंदर से बाहर आ जाता है और हमारे एमसी के ऊपर गिरती है। फिर लौड़ा अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर लौड़ा की सपने में हमें दिखाया जाता है कि लौड़ा किसी को बोल रहे होते हैं कि तुम इतना ताकतवर क्यों बनना चाहते हो। फिर हमें हमारे एमसी का आवाज़ सुनाई देता है, जहाँ पर हमारा एमसी बोलता है मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हूँ, और अगर मैं स्ट्रांग हूँ वो बस इसीलिए है क्योंकि मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। फिर हमारा एमसी बोलना कंटिन्यू करता है, बोलता है कि मुझे कुछ ट्राई करना है जब मैं स्ट्रांग बन जाऊँगा। तब लौड़ा बोलती है कि कुछ ट्राई करना है क्या।
तब हमारा एमसी बोलता है मुझे किसी को बचाना है, मैं फाइट में अपना जान डाल देता हूँ क्योंकि मुझे किसी को बचाना है। तब लौड़ा बोलती है ये बिल्कुल उसी की तरह ही है। फिर लौड़ा अपनी आँख खोलती है और हमारा एमसी का चेहरा सामने आता है और हमारा एमसी बोलते है आज से मैं तुम्हें भी बचाऊंगा, लौड़ा बॉडविक। फिर लौड़ा अपनी आँख खोलती है और वो देखती है कि वो एक बेड पे लेटी हुई रहती है। वो हॉस्पिटल होता है ऑब्वियसली। लौड़ा बोलती है मैं। फिर लौड़ा अपने साइड में देख के किसी को पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। और वो जिससे पूछती है उसी साइड में और कोई नहीं बैठा हुआ रहता है, उसके साइड में ओरिमुरा सेंसे बैठी हुई रहती है। ओरिमुरा सेंसे बोलती है कि ये एक सर्कुलर नहीं, ये एक क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन है। तुम्हें वीटी सिस्टम के बारे में तो पता ही है ना, राइट। तब लौड़ा बोलते हैं कि वेलकरी ट्रेस सिस्टम। तब ओरिमुरा सेंसे बोलते हैं कि बिल्कुल, एक आईएस को ट्रिकली प्रोहिबिटेड किया गया था उसके डेवलप यूज़ के टाइम, और सभी कुछ लेट एलोन रिसर्च ये तुम्हारी आईएस के अंदर लोड किया गया था। मेंटल स्टेट, एक्यूमुलेट डैमेज, और मोस्टली सबसे बड़ी बात पायलट का विल, और मुझे ये कहना चाहिए कि पायलट का विश सिस्टम के ऐसे बनाया गया था कि वो तभी एक्टिवेट होगा जब सभी एलिमेंट एक ही साथ होगा, एक ही जगह पे परफेक्टली। और जो वो विश है ना वो सब एक ही बार किया जा सकता है। ये सुनकर लौड़ा बोलते कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा एक विश था। तब ओरिमुरा सेंसे बोलते लौड़ा बॉडविक। तब लौड़ा बोलते यस। तब ओरिमुरा सेंसे बोलते तुम कौन हो। ये सुनकर लौड़ा बोलते कि मैं। तब ओरिमुरा सेंसे बोलते अगर तुम कोई परफेक्ट बंदा नहीं हो तो तुम आज से लौड़ा बॉडविक ही हो। ये सुनकर लौड़ा शॉक हो जाती है और फिर ओरिमुरा सेंसे उठकर चलने लगती है। और जाते जाते ओरिमुरा सेंसे बोलते हैं कि तुम कभी मैं नहीं बन सकते। और ये सुनकर लौड़ा बहुत हंसती है। फिर सीन जाता है चार्ल्स और हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पर वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं। चार्ल्स बोलती है कि वो पूरा टूर्नामेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। जो लोग फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे उनका इंडिविजुअल डेटा लिया गया है। ये सुनकर हमारे एमसी बोलते ओह। तभी साइड में हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लड़की बोलती है कि अब विक्ट्री इम्पॉसिबल है, और एक लड़की बोलती है कि नॉट टू मेंशन बिल्कुल पॉइंटलेस है। और वो तीनों लड़की भाग के चली जाती है। फिर हमें दूसरी साइड में हॉकी को दिखाया जाता है। हमारा एमसी जैसे ही हॉकी को देखता है वो आकर हॉकी के सामने आ जाता है और बोलता है वो तुमने जो प्रॉमिस किया था ना लास्ट मंथ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर थोड़ा चार्ल्स भी शॉक हो जाती है। फिर हॉकी बोलते क्या। तब हमारे एमसी बोलते हाँ मैं तुम्हारे साथ घूमने जाने के लिए तैयार हूँ। तभी हॉकी हमारे एमसी के कॉलर पकड़ लेती है, बोलती है कि सच में। तब हमारे एमसी बोलते हैं हाँ। तब हॉकी हमारे एमसी का कॉलर छोड़ देती है और बोलती है कि क्यों। तब हॉकी कंटिन्यू करती है बोलना और बोलती है कि मुझे कोई रीज़न चाहिए। यह सुनकर हमारे एमसी बोलते हैं ऑफ कोर्स मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड मेरे साथ घूमने आना चाहता है, इसमें बुराई क्या है, मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये सुनकर हॉकी बोलते हैं अच्छा। जैसे ही वो अच्छा बोलती है तभी हमारा एमसी बोलता है कि शॉपिंग में तो। और जैसे ही हमारा एमसी शॉपिंग बोलता है हॉकी बहुत जोरदार पंच मारता है हमारे एमसी को। और हॉकी बोलते मुझे पता था तुम यही कहने वाले हो। और फिर हॉकी और एक बहुत जोरदार लात मारता है हमारे एमसी को, और हमारा एमसी का हालत ख़राब हो जाता है और हॉकी चली जाती है। फिर साइड में हमारे एमसी की साइड में चार्ल्स को दिखाई जाती है, जहाँ पर चार्ल्स हमारे एमसी को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम कभी कभी ये सब जानबूझ कर करते हो। तभी यमना सेन से आकर बोलते हैं कि ओनिमुना कुन डोनोस कुन तुम दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है, तुम दोनों ने आज बहुत ज़्यादा मदद किया है, तो आज तुम लोगों के लिए एक रिवॉर्ड भी है। ये सुनकर चार्ल्स बोलती है कि कौन सा रिवॉर्ड। तब यमना सेन से बोलते हैं कि मेंस पब्लिक बर्थ, मतलब लड़कों का नहाने की जगह। और फिर सीन हमारे वो नहाने की जगह में जाता है, जब हमारा एमसी नहा रहा होता है, बोलता है कि ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और तभी एक लड़की आती है और बोलते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वो आवाज़ किसी और का नहीं चार्ल्स की ही होती है। और तब हमारे एमसी बोलते क्या। और चार्ल्स तब तक आ चुकी होती है, और चार्ल्स हमारे एमसी को देख कर बोलते मेरी तरह ऐसे मत देखो परवर्ट। फिर हमारे एमसी दूसरी तरफ घूम जाता है, बोलता है क्यों, और चार्ल्स बात के अंदर चला जाती है। और हमारे एमसी को बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ टाइम बिताना नहीं चाहते। तो हमारे एमसी बोलते नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी। तब चार्ल्स गुस्सा होना की नाटक करती है और दूसरी तरफ मुंह करके बोलते हैं कि मैं बस इस नहाने का मज़ा लेना चाहती थी, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं चली जाती हूँ। तब हमारे एमसी नहीं नहीं मुझे चला जाना चाहिए, और हमारे एमसी खड़ा होकर जाने ही वाला होता है। तभी चार्ल्स बोलते हैं रुको। फिर चार्ल्स बोलते हैं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो सुनो। फिर हमारे एमसी बोलते हैं श्योर। फिर हमारा एमसी फिर से बर्थ में बैठ जाता है। फिर चार्ल्स बोलते हैं मैं तुम्हें ये पहले भी एक बार बता चुका हूँ। तब हमारा एमसी बोलते हैं क्या वो एकेडमी छोड़ने का बात है। तब चार्ल्स बोलते हैं हाँ वही बारे में बात है। फिर चार्ल्स बोलना कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ पर रहूँगा, मैं जाऊँगा नहीं, शायद इसीलिए क्योंकि तुम यहाँ पर हो।
फिर चार्ल्स ये बोलकर अपने हाथ हमारे एमसी के हाथ के ऊपर दे देता है और हमें इसी शौक हो जाता है, बोलता है कि हाँ पता चल गया मुझे, हाँ हाँ ठीक है। चार्ल्स बोलते हैं मुझे और एक चीज़ बताना है। फिर चार्ल्स हमारे एमसी की तरफ मुंह कर लेती है और हमारे एमसी से चिपक जाती है और हमारे एमसी का मुंह दूसरे तरफ होता है। और चार्ल्स बोलती है कि आज से तुम मुझे शार्लेट ही बुला सकते हो, एटलीस्ट जब हम दोनों अकेले हो। तब हमारा एमसी बोलते हैं क्या ये तुम्हारा असली नाम है? तब चार्ल्स बोलती है हाँ। तब हमारा एमसी बोलता है अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, शार्लेट ही। फिर सीन नेक्स्ट डे क्लास में आता है, जहाँ पर यामादा सेंसेई बोलती है कि मैं आप लोगों को एक नए ट्रांसफ़र स्टूडेंट से मिलाना चाहती हूँ। और वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट कोई और नहीं होती है, वो चार्ल्स ही होती है। चार्ल्स बोलती है कि मेरा नाम शार्लेट ही है, नाइस टू मीट यू अगेन। और चार्ल्स इस बार लड़की के कपड़े पहन के आया है। क्लास में कुछ लड़कियाँ आपस में बातें करने लगी कि डोनो स्कून तो असल में डोनो सैन निकला। ये देख के होकी बोलती है कि क्या? तभी क्लास में और लड़कियां बातें करने लगी कि ये डोनो स्कून तो लड़की है। और एक लड़की बोलती है कि शी वाज अ प्रीटी गर्ल नॉट अ प्रीटी बॉय। और एक लड़की बोलती है कि उर्मिला कौन उसी लड़की के साथ क्या रूम शेयर कर रही थी इतना टाइम तक। और एक लड़की बोलती रुको रुको, कल रात बॉय से अकेले मैच बाद में गए थे ना सब लड़के। तभी रिन दीवार तोड़ के अंदर आ जाती है अपनी आयस पहने हुए और अपना एमसी के ऊपर फायर करने लगती है। और हमारा एमसी बोलता है रुको, टाइम आउट। फिर हमारा एमसी आंखें बंद कर लेता है और हमारा एमसी देखता है कि अरे मैं जिंदा हूँ। तब वो अपने सामने देखता है कि लौड़ा आकर उसे बचा लिया होता है अपने आईएस से। रिन की फायर को रोक दी होती है वो। ये देखकर हमारे एमसी बोलते हैं ओह थैंक्स। और तभी लौड़ा पीछे घूमकर हमारे एमसी को किस कर देती है। और ये चीज़ यार होकी, रीत, सेलिका, यामादा सेंसेई चार सब देख रहे होते हैं। सभी का आँख और मुंह दोनों ही खुला के खुला रह जाता है। और क्लास में बाकी लड़कियों का भी सेम ही हालत हो रहा होता है। फिर किस करने के बाद लौड़ा बोलती है कि आज से तुम मेरे स्पॉन्स हो। ये सब शायद पहले से लिखा हुआ था, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्शन ना किए। हमारे एमसी पहले तो चुप रहता है, फिर ये सब सुनने के और देखने के बाद वो भी शॉक हो जाता है। और इधर यार एपिसोड ख़त्म हो जाता है, एपिसोड 8। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वही लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिएगा। तो एपिसोड 9 का पार्ट 1 मैं कोशिश करूँगा कि अगले मंडे सुबह को ही अपलोड कर दूँ, और उम्मीद है कर भी दूँगा। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। बाय, सी या।